गुड आफ्टरनून फ्रेंड, माई सेल्फ श्रीरूपालकर। आज हम बात करेंगे वैदिक काल के 3 मार्कर क्वेश्चंस की। इसमें सबसे पहले हम आज बात करते हैं अपूप की। अपूप जो है वो वैदिक काल में घी मिश्रित जौ या चावल से बना खाद्य पदार्थ होता था। घी मिश्रित जौ या चावल से बना खाद्य पदार्थ। अगला है करम्ब अनाज। करम्ब अनाज बेसिकली खीर होती थी जो कि जौ, तिल और अन्य अनाजों से मिलकर बनती थी। तो जौ, तिल एवं अन्य अनाजों से निर्मित खीर। अगला है यवागु। यवागु जो है बेसिकली दलिया या लापसी होती थी जो कि जौ से बनती थी। तो हम इसमें कह सकते हैं जौ से बनी लपसी या दलिया। आगे हम बात करेंगे विषामतता की। बेसिकली विषामतता जो है वो राजन के लिए कहा जाता था। ऐसे राजन को कहा जाता था जो कि अपनी जनता का उपभोग करता था। विषामतता जो है वो राजन हेतु प्रयुक्त जो जन या जनता का उपभोग करता हो। अगला है द्विज। द्विज आपने बहुत बार सुना होगा। आपने सुना होगा कि द्विज जो है, द्विज को ही केवल जो है जनेऊ धारण करने का अधिकार था। द्विज बेसिकली 3 वर्णों के लोगों को कहा जाता था, जिनमें कि सबसे पहले आता है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य। मतलब इन वर्गों के लोगों को द्विज कहा जाता था। पहले 3 वर्ण जो थे। द्विज का अर्थ होता है पुनर्जन्म लेना। अगला है गृहपति। गृहपति जो है वो गृह का स्वामी हुआ करता था। इसके अलावा आपने ये चीज सुना होगा अभी तक कि वैदिक काल में पुत्रों की प्राप्ति के लिए ही अनुष्ठान किए जाते थे एवं उन अनुष्ठानों की व्याख्या जो है वो वैदिक ग्रंथों में आपको मिलती है। परंतु वैदिक ग्रंथ में एक ग्रंथ है, एक उपनिषद है, उसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। उसमें पुत्री के प्राप्ति हेतु भी अनुष्ठान दिए हुए हैं। उस उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें जो है पुत्री की प्राप्ति हेतु अनुष्ठानों का जिक्र।
अगला है वयित्र या श्री। वयित्र या श्री वैदिक काल में जो महिला बुनकर होती थी उनके लिए प्रयुक्त किया जाता था। इसका ये जो है वो महिला बुनकर के लिए प्रयुक्त किया जाता था। अगला है राजपित्र। बेसिकली राजपित्र ऐसी महिलाओं को कहा जाता था जो जिनका काम कपड़ों में रंग रोगन का काम करना था, अर्थात कपड़ों को रंगने वाली महिला राजपित्र। अगला है विदलकरी। विदलकरी उन महिलाओं को कहा जाता था जो कि बांस का काम करती थी। तो अपन लिख सकते हैं बांस का काम करने वाली महिला। अगला है उपल प्रक्षिणा। उपल प्रक्षिणा जो है उन महिलाओं को कहा जाता था जो कि अनाज पीसने का काम करती थी। अनाज पीसने वाली महिला। अगला है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र का अर्थात मतलब होता है कि हवन या यज्ञ। बेसिकली ये जो था ये दैनिक यज्ञ था जो कि सुबह और शाम किया जाता था बिना पुरोहित की मदद के। और ये किया जाता था ये द्विजों के यहाँ किया जाता था। इसमें अपन लिख सकते हैं यज्ञ या दैनिक यज्ञ जो सुबह व शाम द्विजों के यहाँ किया जाता था। यहाँ द्विज का तात्पर्य वही शुरू के 3 वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है। अगला है स्थपति। स्थपति बेसिकली वैदिक काल का एक स्थानीय न्यायाधीश या मुखिया हुआ करता था। एक स्थानीय न्यायाधीश या मुखिया। अगला है पालागल। बेसिकली पालागल जो था वो पालकी धोने वाला व्यक्ति हुआ करता था। पालागल मतलब पालकी ढोने वाला व्यक्ति। अगला है गोवीकर्तन। गोवीकर्तन मुख्य रूप गोवीकर्तन जो था वो मुख्य आखेटक था या मुख्य आखेटक को बोला जाता था।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।